अभी उस दिन हम और शर्मा जी, संतोष जी, हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। तो एक पूरी डिटेल बनाने की कोशिश की गई थी कि ये आगे के जो चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट होने में कितना अभी समय लगेगा। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ कि पता ही नहीं चलता है समय का। ये विषय ही इस तरह का है कि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं। कई बार मुझे घर से भी डांट पड़ चुकी है, खास करके बच्चों से, कि भाई ये बीच में कट जाता है, ये क्या चक्कर है। आपको ये नहीं पता चलता है कि 5 मिनट रह गए हैं ख़त्म होने के, तो आप उसको वहाँ ख़त्म कर दो ताकि जो इसका प्रेजेंटेशन है वो अच्छा हो जाए। मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, प्रेजेंटेशन जो है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमारा ध्यान तो ये जाता है कि जो हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं वहाँ तक बात जो है वो कम्युनिकेट हो रही है कि नहीं हो रही। और अगर हफ्ते में 1 या 2 रिस्पॉन्स भी इस तरह के मिल जाते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिवली पहले जो हम समझ रहे थे उसका मीनिंग ये नहीं था। क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया था कि श्रीमद् भगवद गीता की जो पारिभाषिक शब्दावली है, मतलब जिस शब्दावली का प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता में किया जाता है, वो जो शब्दावली है वो बाकी से थोड़ा अलग हटके है। जो हम लोग सांसारिक एक प्रयोग करते हैं ना जिस भाषा का, उससे थोड़ा सा अलग हटके है। और यहाँ तक है कि और भी जो ग्रंथ हैं उनसे भी थोड़ा अलग है। तो हमको श्रीमद् भगवद गीता की जो शब्दावली है उसको श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में ही जानने की क्योंकि आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा सा ये जितने भी शब्द होते हैं ये सामयिक होते हैं। सामयिक मतलब अगर हम साधना करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वो एक प्रवाह इस तरीके का होता है, जब वो दिमाग में आता है तो फिर बाकी सब कुछ पता नहीं रहता है कि क्या समय हो गया। कभी कभी तो मुझे खुद तब पता चलता है जब वो बंद हो जाता है। तो आइए, ये कुछ शब्द इस प्रकार के हैं कि इनका प्रयोग बार बार श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया, शुचि ही है ना, पवित्र। अब ये देखिए, दक्ष शब्द जो है, अगर आप पुराणों में जाएंगे, जैसे आपने सुना होगा कि जो सती का जो प्रसंग है, सती का प्रसंग है, सती का प्रसंग जिस समय हम अच्छे विद्वानों के द्वारा सुनते हैं तो वहाँ पर एक बात आती है कि सती पुत्री किसकी है, तो कहते हैं दक्ष की पुत्री। सती जो है वो दक्ष की पुत्री है। और दक्ष कौन है, तो दक्ष जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। वो शास्त्रों के बारे में बड़ी भली प्रकार से जानते हैं, कर्म कांड के बारे में बड़ी भली प्रकार से जानते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं उनके, क्योंकि उनके सीधी जो मानस उनकी जो सृष्टि है उसमें उनका नाम आता है, इसलिए उनको हम बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, दक्ष। लेकिन जो मानस की जो दृष्टि है, उस मानस में विद्वानों ने जो खास करके जैसे राम किंकर जी आदि जो महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने जिस समय इसका विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि दक्ष मैंने होता है चतुर व्यक्ति, तो चतुर की जो पुत्री होगी उसको जो संस्कार मिले होंगे वो किसके मिले होंगे, चतुराई के मिले होंगे। तो जब चतुराई के मिले हैं तो विश्वास करती भी है और नहीं भी करती है, प्रेम करती भी है और नहीं भी करती है, उनकी बातों पर विश्वास। उसको पता है कि उनका जो पति है अर्थात भगवान शिव जो हैं, वो भगवान शिव वास्तव में है क्या। लेकिन जिस समय शिव प्रणाम करते हैं श्री राम को तो उसको ये बात समझ में नहीं आती है ना, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमान हर चीज को अपनी बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास करता है। तो यहाँ अगर आप दक्ष का सीधा सीधा अर्थ लेते हैं तो दक्ष का अर्थ होता है चतुर, दक्ष का अर्थ होता है चतुर। और ये जो चतुर शब्द है, अब आप इसको चतुर शब्द को अगर आप व्यवहार की दृष्टि से देखें, जैसे आप किसी को भी बोलते हैं ये आदमी बड़ा चतुर है ना, तो वो चतुर का जो एक जो
जिधर की तरफ वो हिट करता है, ये वाला जो शब्द है चतुर शब्द या दक्ष शब्द जिस तरफ हिट करता है वो कुछ और बात कहता है। उसके अंदर जो चीज छुपी हुई है, जो इशारा छुपा हुआ है, कहते हैं जी ये बहुत चालाक आदमी है। अच्छा, अब जब आप चालाक शब्द बोलते हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जो प्रतिनिधि है वो कौन है? तो कहते हैं चालाक किसको माना जाता है? आप जिस समय पंचतंत्र आदि जो कथाएं हैं उनमें जब आप देखते हैं, जिसको आप भौतिक दृष्टि से चालाक बोलते हैं, उसका जो प्रतीक है वो कौन है? तो कहते हैं उसका प्रतीक है लोमड़ी। लोमड़ी जो है उसको, जिसको आप फॉक्स बोलते हैं, ये बहुत चतुर होती है, बहुत चालाक होती है। इसको अगर हम कहें तो ये दक्ष भी होती है, इसको दक्ष का प्रतीक कहा जा सकता है। तो ये जो दक्ष है, अब इसकी खासियत क्या होती है? देखिए, मैं एक दिन पढ़ रहा था और साथ में एक दिन मैंने देखा भी उसको। इसकी खासियत क्या होती है कि ये जिस समय कोई बड़ा जानवर, हिंसक जो पशु है जैसे शेर है या चीता है या इस तरह की जो चीज़ है, जिस समय चलती है अपना शिकार करने के लिए, तो ये उसके पीछे 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 जाती है और उसके पीछे जाती है, और जब वो अपना शिकार करने में सफल हो जाता है तो ये एक बड़ी अजीब सी आवाज़ करती है। वो आवाज़ पूरे जो जंगल होता है उस जंगल के अंदर फैलती है। तो वो जो बाकी के जो राइवल्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि कोई अच्छा खासा जो है वो शिकार हो गया। अब वो जो शिकारी हैं वो आपस में लड़ते हैं और ये क्या करती है, उसका फ़ायदा उठाकर और वहाँ से जो असली माल होता है वो लेके और रफू चक्कर हो जाती है। तो इसका अपना 2-3 दिन का, हफ्ते भर का गुजारा जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। ये है चतुर व्यक्ति, जिसको हम चतुराई बोलते हैं। ये चतुराई का प्रतीक है। लेकिन जो भक्त है वो भक्त क्या इस प्रकार से छल या कपट करके चतुर कहलाएगा? कहते नहीं। यहाँ पर दक्ष का अर्थ क्या है? अब ये दक्ष का अर्थ है, आप वो वाली श्रीमद् भगवद गीता की परिभाषा आप सोच लीजिए, जिसमें भगवान योग शब्द की परिभाषा देते हैं, योग कर्मसु कौशलम। वो जो कुशलता जो शब्द है ना, कुशलता जो शब्द है, उस कुशलता शब्द को यदि आप यहाँ पर दक्षता के साथ जोड़ दें तो आपको काफ़ी कुछ जो एक लक्षण है वो स्पष्ट होकर सामने आता है। इस संदर्भ में क्या है? दक्ष होने का अर्थ क्या है? दक्ष होने का अर्थ, जिस समय आप हिंदी का अर्थ कहीं पर भी देखेंगे तो आपको वहाँ पर उसका अर्थ दिखाई देगा चतुर। अब जिस समय आप चतुर शब्द पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है कि चतुर शब्द का अर्थ तो कुछ और समझा जाता है, चालाक है। तो क्या जो भक्त है वो चालाक होता है? और यदि चालाक होता है तो किस संदर्भ में चालाक होता है? तो उस संदर्भ को थोड़ा सा समझने के लिए आप योग कर्मसु कौशलम, अर्थात जो कर्मों में कुशलता है, इसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। वो कर्म तो करता है, भक्त जो है वो कर्म तो करता है, लेकिन प्रत्येक कर्म में जो होने वाला उसका जो नेगेटिव साइड है, उसका जो ऐसा पक्ष है